नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कुछ जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। जीवन क्या है? जीवन में कभी भी अकेला समझो तो सबसे अच्छा माध्यम है डायरी। सबसे अच्छा माध्यम है डायरी, क्योंकि जीवन में कभी भी अकेला समझो तो अपने आप को जज करने के लिए हमारे पास कोई साथी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मगर हम उससे दौर में हैं जहाँ ऐसा साथी व सहारे देने वाला व्यक्ति नहीं होता और हम वे मतलबी सी दुनिया में मतलबी लोगों को ढूंढते हैं। तो वहाँ हमें सिर्फ आस्था यानी विश्वास उस शक्ति पे होता है जो अदृश्य है पर हमारे मन का दृश्यमान बनाती है। और एक साथी हम स्वयं के हैं, वो है डायरी। अपना मन, अपनी सोच और अपनी डायरी, जिसमें हमें वो सच्ची बातें और सारी चीज़ें जो हमारे मन को कचोटती है, दुख पीड़ा को समझती है, वो समझाती है। वो एक कम का अपना डायरी है। तो मेरा आज का टॉपिक है मन की व्यथा लिखने से लिखकर मिटा। जो आज मेरी स्थिति है वो मोह से बसी जंजाल से है, लगाव से है, अतीत के पल से है। इस दौर का जो चलन चल रहा है आजकल वो क्या है? पैसा, स्वतंत्रता, ना खिचखिच बाजी, हर बंदी से दूर, जिससे सबसे ज़्यादा लगाव वही देता है धोखा। मतलब के दौर पर हम अपने अजीजों से बोलने में भी कतराते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य है कि मन की बात कहीं तो हमें कहना है ही पड़ता है। तो मैंने वो माध्यम डायरी को ही बनाया है। मैं जब भी दुखी हुआ, पिता की मौत होकर भी हालात हो, या आज में और मेरे बच्चे हम अलग अलग हैं, मैं सारी दुख को मैंने इसका ही सहारा लिया है। अभी पता नहीं क्या होगा, पर अब डर नहीं लगता। इतना कुछ हो चुका है कि अब क्या होगा इसकी चिंता नहीं। बात मेरा काम, मेरा फ्यूचर तो सारी चीज़ों से मेरे हाथ में है। यह इस शक्ति के हाथ में है जिसको मैं अपना सब कुछ समर्पण कर चुका हूँ। जीवन में क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा, यही कामना करता हूँ। सभी लोगों को खुश रहें, आनंद रहें, और दुख हो तो सिर्फ एकमात्र साथी अपनी लेखनी द्वारा अपना डायरी में अपनी व्यथा लिखें। अपने आप को जाने, किसी के लाइफ में जुड़ना, हटना, निर्णय एकद, या सारी बातें मिथ्या है। अगर सत्य है तो के लिए क्या चाहता है और स्वयं मैं क्या चाहता हूँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि सब अपने में सही है, दूसरे को गलत ही समझते हैं। मगर जिसमें वाकई में अपने आप को समझना है तो सारी क्रियाओं को लिखना, अपनी व्यथा में तब जाना पड़ेगा कि इस दुनिया में सारे लोग सही हैं या तो सारे गलत। क्योंकि हम गलत ठहरा सकते हैं, किसी को सही नहीं बता सकते। जिस दिन इस भंवर चक्र से देखना आ जाए तो समझ लेना आप बहुत सुंदर मन के व्यक्ति हो। उसके लिए कोई गाली है या गंदी बोल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वाकई अच्छे दृष्टिकोण के साथ अपने एक ही बात कहा, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। ये सारी बातों को निचोड़ हमें अस्तित्व के हमारे शरीर से बने उस व्यथाओं को हमारे अंदर पनपने वाले 9 रस, घृणा, क्रोध, वीर, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा, प्रेम, मोह, माया जैसे भाव से परिपूर्ण है, वो सारी चीजें हमें स्तब्ध कर देगा और हम एक साधु के भांति अशांत को शांत कर देंगे। तो मेरा डायरी लिखने का माध्यम, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी अपनी बात को किसी के लिए थोपते हैं या किसी को बताते हैं और बताना चाहते हैं और वो उस बात को मिथ्या समझते हैं, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपनी व्यथा को अपनी डायरी के माध्यम से ही लिखें। क्योंकि कहते हैं कि अपने आप को अगर जज करना हो तो किसी दूसरे के उससे नहीं, अपने आप के उससे जज करें। क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से दूसरे को गलत और अपने आप को सही समझते हैं, पर हम अगर जिस दिन दोनों पक्ष को देखकर हम ये समझने लग गए कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो भगवान ने मानव का जो रूप दिया है वो सार्थक हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डायरी का माध्यम मेरा यह है, लिखने का माध्यम या डायरी से जो मैंने आज टॉपिक आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा
कि आजकल के दौर जो चल रहा है उसमें कोई आपकी पीड़ा को, आपकी व्यथा को, आपके आक्रोश को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको अपने अंदर की व्यथा को लिखना पड़ेगा, उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा, उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात के फेरे में ना पड़े कि कोई आपको अच्छा मानता है या खराब मानता है, कोई आपको बर्बाद करना चाहता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम उसकी रहेगी, पर आप उसकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम ना बनाएं और उसके लिए आप परेशान होके अपने आप को परेशान ना करें। क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है और शायद आपने अनुभव भी किया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें बुरा और भला कुछ नहीं होता है। आज का दौर जो है वो सभी लोग सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं ही अच्छा काम करता हूँ, मेरा ही सबसे बढ़िया है, मेरा सबके साथ अच्छा वो है और मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छा और बुरा नहीं है। अगर आपने आपको समझना है, सजग बनाना है, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना है, तो मैं यही सलाह मशवरा दूंगा कि आप लिखें, अपने आप को समझें, अपनी व्यथा को समझें और इतनी विडंबना, इतनी दुख भरी जीवन को ना जिए। जो आप अपने अंदर देख रहे हो ये कुछ भी व्यथा नहीं है, ये कुछ भी दुख नहीं है, क्योंकि ये संसार है और ये समाज है। संसार और समाज में जितने लिप्तायमान होंगे आप उतना ही अपने आप को अकेला महसूस करोगे। तो कहते हैं कि अगर अपने आप को समझना है तो सबसे अच्छा माध्यम डायरी है, और डायरी से आप अपनी जितनी भी व्यथा है, जितनी भी आप पे गुजर रही है, जितनी भी आपको लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है या मेरे साथ जो भी हो रहा है, वो चीज़ें लिखते रहोगे और अपने समाज में, अपने परिवार में जो चीज़ें देखते रहोगे, जो चीज़ें महसूस करते रहोगे, जब आप ये चीज़ें सारी चीज़ें समझने आ जाएगी आपको, तो आपको महसूस होगा कि वाकई जीवन में इतनी विडंबना नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए और आपको सलाह देते हुए यही कहूँगा कि लिखने का माध्यम सबसे अच्छा है, क्योंकि अपनी व्यथा किसी और को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी आपको सलाह तो दे सकता है, पर कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए शांत रहें, सजग रहें और जब भी समय मिले अपने बारे में, अपनी व्यथा के बारे में, अपने दुख के बारे में लिखते रहें। उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका मन हल्का होगा और एक ऊर्जा आपको मिलेगी, जिससे आप सुबह जब उठोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार वाकई मैं शांत हूँ। क्योंकि कहते हैं जैसे पेट में अपच अगर हो, तो अगर पेट साफ ना हो तो इंसान तिलमिला जाता, वैसे ही हमारे जो इर्द गिर्द जो समाज में होती रहती जो क्रियाकलापें हैं, उसकी बातों के आक्षेप से जो हमारे दिमाग में बैठता है, उसके माहौल से जो हमारे शरीर के अंदर जो बैठता है, उससे हम बहुत दुखित हो जाते हैं और उस कारण हमारी तबीयत खराब या हम उस ग्रस्त में पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना नहीं चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कुछ भी चीज़ें हैं अगर आप लिखोगे, लिखते कहते हैं कि आप अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर ही वो नौरस हैं, हमारे अंदर ही सारी भावनाएं हैं, हमारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं। तो अपनी चीज़ों को उजागर करने के लिए लिखना एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि अपनी बातें किसी और को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको भली भांति पता भी है। तो मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि मैं सभी को चाहता हूँ कि सभी लोग सुख में जीवन बिताएं और धन इतना वो नहीं है कि आपको चाहिए। धन के साथ धन मतलब इतना हो कि माने आप खाओ पियो और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करो, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी भी पूरी होती नहीं है, आपको ही पता है और आपने देख भी लिया है। इसलिए मैं ये कहूँगा, लिखने का माध्यम बनाइए, आप लिखें या ऐसी चीज़ों को अपने आप में ग्रहण कीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह से होगा तो आप शांत रहोगे, सजग रहोगे और समृद्ध रहोगे। तो नमस्कार।